Everyone, welcome back to our daily chemistry class. Today I will be speaking about bonding in chemistry. Now, bonding in chemistry is the most fundamental concept as because chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एटम्स से मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स के बाद फिर रिएक्शंस होते हैं। Yes, sir. तो जहाँ जहाँ हमारे को मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स और एटम्स की ज़रूरत होती है वो सिंगल इसमें नहीं होते, उनके बीच बॉन्डिंग होता ही होता है। ओके, तो बॉन्डिंग में और आगे जाने से पहले विल टॉक अबाउट दिस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब है, हम सब लोग ये जानते हैं कि ऑक्टेट का मतलब होता है 8, विच मीन्स एनी इलेक्ट्रॉन, जैसे एनी इलेक्ट्रॉन विल यूज सोडियम। Sodium should or can have 8 electrons in its outermost orbital, which is known as p orbital. Now, the electrons which are present in the p orbital or a shell are known as valence electron. This concept has been elaborated in the topic of periodic table, but थोड़ा बहुत हम लोग इसको यहाँ पे टच करेंगे। तो पहले ऑक्टेट रूल को मैं पूरा कर देता हूँ। ऑक्टेट रूल के हिसाब से वन एटम ऑफ एनी केमिकल कैन बॉन्ड विद द अदर एटम बाय मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो let me rewrite this example. Okay. Now जब हम अगर इस कॉर्नर में देखेंगे, Na के पास 1 2 3 4, दूसरे एटम ऑफ सोडियम के पास 1 2 3 4, दिस इज अ कॉमन बॉन्ड। बट ये जो बॉन्डिंग हुई है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, और ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी काउंट किए, these electrons are termed as valence electrons. Valence electrons. Now, valence electrons are those electrons which are used by an atom to perform a chemical reaction, thus giving rise to a new product, which is the base of chemistry. Okay, coming back. Octet rule हम समझ गए कि an atom can have at least 8 electrons in its outermost orbital, which is known as the p orbital. Now the second part, Lewis diagram. Lewis diagram, very good. लुईस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और कैसे दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने एक सोडियम के आसपास 3 शेल बना रखे हैं, विच इज के क्यू एंड पी। तो सोडियम के आसपास जो ये है नाम Na के आसपास जो शेल्स बना रखे हैं वो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट के, लेकिन सोडियम का जो वैलेंसी है वो नॉर्मली 1 है, इसीलिए इसकी जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 होगा। और ये लुईस डायग्राम ये कहता है हमें कि सेंटर ऑफ द डायग्राम शुड हैव द नेम ऑफ द एलिमेंट और द एटम एंड द अदर इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पुट एज डॉट्स अराउंड दिस नेम ऑफ द एटम। तो ये है लुईस डायग्राम। ऑल्दो इसके जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए थे केमिस्ट्री में, तो उस टाइम में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात आती है। पीरियोडिक टेबल हमें ये समझने के लिए दिया जाता है कि किस एटम का या किस एलिमेंट का वैलेंसी कितना है और किस ऑर्डर की उसमें रिएक्टिविटी है या किस ऑर्डर की उसमें ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सॉरी फॉर रिपीटिंग। अब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A में आए हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2A में है 2 है। इसी टाइप से बढ़ते हुए ये जाते हैं अप टू ग्रुप 8A, जिसका वैलेंसी 8 है। तो पीरियड टेबल को आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट टाइम जब हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहे होंगे, तो इन दैट सिचुएशन हम इसको पाएंगे कि जो ग्रुप 8A में है वो ग्रुप 8 है, उसका वैलेंसी ऑफ 8 है। ओके, नाउ अभी हम बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं।
कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो बिटवीन टू सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स। ऑब्वियस सी बात है कि दो हाइड्रोजन एटम्स है तो सिमिलर होंगे, इसी दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात याद रखने के लायक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, या इजीली उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, या उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि जो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो मेरी बॉन्ड बनी है वो स्ट्रेच हो अगर हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में जो एक ओ मॉलिक्यूल है तो वो हमें एच ओ एच देता है, एच ओ एच, विच इज वाटर। तो गोइंग बाय दिस एनॉर्मली ये है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना फ्लेक्सिबल है कि बीच में एक ऑक्सीजन घुस जाता है। मेटलिक बॉन्ड्स, मेटलिक बॉन्ड्स नॉर्मली जो होते हैं वो दो टाइप के इसमें मतलब दो सिमिलर मेटलिक आयंस के बीच में होते हैं। Ionic bonding. Ionic bonding is something that happens between a metal and a non-metal. As the name suggests, ions. Ions का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? Electrons. So, going by that factor that ions are nothing but electrons, ionic bonding जो हो रही है मेरी, वो होती है metal और non-metal की भी. That is why this any compound or sorry any atom or any molecule formed by a ionic bonding, let's say just take for example zinc. अब ये जो जिंक और जिंक की बीच दो जिंक एटम्स के बीच में जो एक बॉन्ड है ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मेक्स दोज मेटल्स डक्टाइल, ductile malleability are two features or are two properties of a ionic bond. डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी के साथ हमारे को हम देखेंगे मेटेलिक लश्य। मेटेलिक लश्य अगर हम चेक करेंगे, मेटेलिक लश्य विच मीन्स एक कॉमन एग्जांपल इसके पास आएगा हमारा विच ये शोकेस आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ ब्रास। ब्रास के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं या जो भी हैंडमेड आइटम्स हैं, ब्रास के मशीन मेड आइटम्स हैं, उनमें एक शाइन होती है। वो जो शाइन होती है उस शाइन को हम कहते हैं लश्य। और नॉर्मली जो ब्रास में कॉपर यूज होता है, कॉपर की वजह से वो शाइन होती है और इसको हम लश्य कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेटलिक बॉन्ड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक वेरी इजीली बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड but they are transferred. Number two, okay. Now the last but not the least is my covalent bonding. Now covalent bonding जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, in that situation we have seen that the covalent bonding is nothing but it is a bond formed by sharing of electrons between two similar either carbon, hydrogen or carbon and hydrogen atoms. Now since this is a sharing bond, sharing of electrons bonding, in this situation what happens basically is the bond is very weak, the reaction is either very sluggish or very fast, which means दो ऑर्गेनिक कंपाउंड A plus B gives me AB, अगर ये A plus B gives me AB का जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन को यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये इधर AB जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी बन जाएगा या बहुत धीरे बनेगा, दैट डिपेंड्स बिकॉज दिस इज अ वेरी sluggish kind of a reaction. Since we are in the bonding chapter, we'll not move into too much of detail about organic chemistry, but there is one more important point: polar and non-polar bonds. Polar bonds. Polar bonds जब हम बात करते हैं, they happen between let's say hydrogen and fluorine. तो अगर हम किसी चीज की पोलैरिटी की बात करते हैं तो उस पोलैरिटी का मतलब होता है कि दो अलग अलग एंड्स
और इस केस में तो एक एंड पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या दूसरे में नेगेटिव। बट यहाँ पे जो सिचुएशन आती है, पोलर बॉन्ड्स तब बनते हैं जब दोनों एंड पे नेगेटिव चार्जेस हों, बट कंपेरेटिवली उन दोनों में से एक एंड जो है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रांग हो। जैसे इसको बनाते हैं 2e, इसको रखते हैं 1e। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे मेरे एग्जांपल में हाइड्रोजन जो है इसकी पोलैरिटी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसीलिए फ्लोरीन का जो एटम है, ये एटम जो है वो खींचा हुआ चला जाता है हाइड्रोजन के पास, बिकॉज a powerful negative charge can always attract a small negative charge। इसका डे टू डे का एग्जांपल ये हो जाता है मेरा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम घर पे करते हैं तो उस काम के दौरान अगर हमें शॉक लगता है तो हम चिपक जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से। वाई? बिकॉज उसमें जो चार्ज है वो हमारे बॉडी में जो चार्ज है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है, विच इज a powerful negative charge will attract a smaller or a lesser powerful negative electron. Okay. Now, non-polar bonds. Non-polar bonds जो हैं, they are made up because of opposites attract. तो वो एक दो ऐसे एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और सिंस ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, that is the reason why we have a non-polar bond. Okay. So with this we are done with the basics of bonding. अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलरली फॉलो करें फॉर मोर केमिस्ट्री नॉलेज। थैंक यू।